बड़े बाबा की जय, समर्थ सरकार की जय, गुरु साहब की जय। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बड़े बाबा की कृपा रही, तो हम आपको धीरे धीरे करके एक एक कीरत के बारे में आपको आगे बताते रहेंगे। हमारे बहुत से जो देखने वाले हैं वो उनको कीर्ति सागर भी पता है और कीर्तियाँ उन्होंने पढ़ा भी होगा, लेकिन जो लोग नहीं हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता है, जिनके पास ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, उनको पता नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और बड़े बाबा की पहली कीर्ति क्या है, पहली कीर्ति के बारे में बताने से पहले थोड़ा जान लीजिए आप कि अयोध्या धाम, जो अयोध्या जी जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, वहाँ से 87 किलोमीटर पश्चिम में बाराबंकी जिला पड़ता है। बाराबंकी जिला में बाराबंकी से पहले ही 45 किलोमीटर कोटवा धाम पड़ता है। कोटवा धाम से लगभग 4 या 5 किलोमीटर, आप मान लीजिए 5 किलोमीटर लगभग होगा, जो कोटवा धाम से घाघरा को जो सड़क गई है घाघरा तक, सनावा तक, वहाँ पड़ोस में ही है एक गांव का नाम है सरदहा। सरदहा में समर्थ सरकार का जन्म हुआ था और जन्म 1727 विक्रम संवत, ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत में हुआ था, सन में नहीं हुआ था। सन में इसमें अगर 57 साल पीछे और इसमें से घटाएंगे तो सन निकल के आएगा। तो संवत 1727 में हुआ था, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन मंगलवार। ये हम कीर्ति सागर के अनुसार ही बता रहे हैं आपको कि माघ महीने में शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन साहब का जन्म हुआ था। और जन्म के साथ ही गांव में अनेक मंगल कार्य, मंगल सगुन होने लगे और हर्ष अनायास ही लोग प्रसन्न एक दूसरे से बिल्कुल प्रेम से बातें करते बोलते, और कुछ उनको ऊर्जा ऐसी महसूस होती कि उनको लगता कि आज क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन बहुत गदगद है, प्रफुल्लित है। लेकिन ये आम आदमी को क्या पता, वो यूं ही वो दिन निकल गया। और जब समर्थ साहब का जन्म हुआ तो जन्म के 1 महीना बीता, 30वें दिन माता ने नहला धुला करके और सुला दिया। बाहर दालान में, जो बरामदा जिसको हम लोग बरामदा कहते हैं, तो दालान में माता जी ने सुला दिया और अपना गृह कार्य करने लगी, जो गृह कार्य होते हैं वो करने लगी। स्वामी जी को अकेला छोड़कर वो अपना कार्य करने लगी और स्वामी जी ने 30वें दिन ही अपनी सांस ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। जब ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और उस समय माता उनके पास गई तो उन्होंने देखा, शरीर देखा तो उनको लगा कि बिल्कुल निष्प्राण है। अब वो घबरा गई और रोने लगी और पड़ोस में इधर उधर सबसे कहने लगी कि देखो दौड़ो, देखो दौड़ो, हमारे पुत्र को क्या हो गया और इनके तो प्राण ही नहीं है। लेकिन जब स्वामी जी ने देखा कि माँ बहुत विकल हो रही है, तो उन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्मांड से खींचा और फिर अपने शरीर में आ गए। और जब होश में आए तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और माता की तरफ देख करके मंद मंद मुस्काने लगे। देखिए, समर्थ साहब का जो अवतार है, ये साहब जगन्नाथ स्वामी का अवतार है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इसमें एक कीर्ति और आगे आएगी जिसमें समर्थ साहब के शिष्य दुल्हन दास साहब जब वहाँ गए थे तो क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में और फिर कोटवा धाम वापस आए तो यहाँ उन्होंने क्या देखा, इसके बारे में एक कीर्ति आगे आएगी और वहीं ये सिद्ध हो जाएगा कि
कि समर्थ साहब का अवतार समर्थ साहब जगजीवन साहब का अवतार जगन्नाथ साहब का अवतार है। और इसीलिए आज भी यहाँ जगन्नाथ साहब की तरह ही कढ़ी चावल की पूजा होती है। कढ़ी चावल बनता है और उसका जो है वितरण होता है, भोग लगता है। और आगे अन्य कीर्तियाँ भी हैं, दूसरी कीर्ति में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बंदगी समर्थ सरकार की बंदगी।